हाय दोस्तों, एवन अकाडमी में आप लोग का स्वागत है। मैं सुजीत कुमार 12th के केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हम केमिस्ट्री के बारे में ये बताने जा रहे हैं कि आखिर केमिस्ट्री 12th में कितने पार्टों में बटा है तथा केमिस्ट्री का बेसिक मुख्य रूप से है क्या। यानी केमिस्ट्री मुख्य रूप से 12th लेवल पे केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री को 3 टाइप से तोड़ा गया है: कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक। यानी पहला आखिर रसायन विज्ञान है क्या। रसायन का अर्थ ही होता है जिसके अंतर्गत यानी केमिकल का प्रयोग किया गया हो, यानी हर स्थिति में केमिकल का प्रयोग किया गया। यानी रासायनिक का अर्थ ही होता है जिसके अंतर्गत केमिकल का प्रयोग हो, यानी रसायन का प्रयोग हो। यानी चाहे वो सजीव प्राणी हो, चाहे निर्जीव प्राणी हो, चाहे किसी भी अवस्था में हो। यानी रसायन की 2 अवस्था होती है, एक संयुक्त होती है और एक मुक्त होती है। मुक्त अवस्था जो निर्जीवों में पाई जाती है तथा संयुक्त अवस्था जो सजीवों में मुख्य रूप से पाई जाती है। यहाँ पे हम बताते हैं कि आखिर रसायन विज्ञान है क्या। तो रसायन विज्ञान को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है भौतिक रसायन, जिसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, यानी भौतिक रसायन जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री है। उसके बाद है कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। उसके बाद है अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। कार्बनिक रसायन आखिर है क्या, यानी कार्बन आखिर है क्या। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत ही आता है कार्बन, यानी कि हर स्थिति में कार्बन है क्या। यानी जिस विज्ञान के अंतर्गत कार्बन की उपस्थिति होती है, कार्बन की मौजूदगी होती है, वह कार्बनिक रसायन कहलाता है। यानी मुख्य तौर पर हम बोले हैं परिभाषा के तौर पर कि रसायन विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन के बारे में अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए CH और 4 है, यानी हाइड्रोजन के साथ कार्बन हर स्थिति में क्या उपस्थित है, CCl4 है। क्लोरेट के साथ कार्बन उपस्थित है। उसके बाद यहाँ पे एथेन है C2H6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कार्बन उपस्थित है। यानी जिसके अंतर्गत कार्बन हर स्थिति में उपस्थित रहता है वह क्या कहलाता है, वह कार्बनिक रसायन कहलाता है। अगर कोई बोलेगा H2O तो H2O ऑर्गेनिक नहीं हो सकता है, कहा है कि इसके साथ कार्बन नहीं है। NaCl कभी भी ऑर्गेनिक नहीं हो सकता है, कहा है कि इसके साथ कार्बन नहीं है। अगर कोई बोलेगा HNO3 तो HNO3 कभी भी ऑर्गेनिक नहीं हो सकता, कहा है कि अपने आप में इसके साथ कार्बन नहीं है, कार्बन की मात्रा इसमें उपस्थित नहीं है। यानी जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित नहीं है वह अपने आप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता ही नहीं है। उसके बाद है सहसंयोजक बंधन आखिर में है क्या। सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं, यानी बैलेंस बॉन्ड। सहसंयोजक बंधन कहने का अर्थ होता है बैलेंस बॉन्ड। परिभाषा है इसका, जब 2 परमाणुओं के मध्य आपसी साझेदारी होती है, जब 2 परमाणुओं के मध्य आपसी साझेदारी होती है तो वह सहसंयोजक बंधन कहलाता है। अथवा जब 2 परमाणु आपसी साझेदारी कर अपना अपना अष्टक पूरा करती है तो वह सहसंयोजक बंधन कहलाता है। किसी भी परमाणु को अष्टक पूरा करने के लिए पहली सेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तथा दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तथा तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तथा चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। किसी भी परमाणु में 4 कक्षा होते हैं, जिस कक्षा का नाम होता है K, L, M और N। K, L, M और N। अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी होती है तो हम लगाते हैं फार्मूला 2n²। यदि किसी भी सेल में हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या जानकारी प्राप्त करना है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए 2n² निकालते हैं। K सेल में n का मान हम 1 रखेंगे, L सेल में n का मान हम 2 रखेंगे, M सेल में n का मान हम 3 रखेंगे और N सेल में n का मान हम 4 रखेंगे। फार्मूला क्या लगाना है, 2n², फिर 2n² और 2n²। अगर यहाँ पे 2 है 2 लिख देंगे। अगर यहाँ पे n का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 गुने 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। यानी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरी कक्षा में लेते हैं तो 2n², तो 2 गुने n की जगह कितना रखना है, हमको 2 रखना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तीसरा में करेंगे 2 गुने 3 के स्क्वायर, 3 दिया 9, 9 दूनी 18 और चौथा करेंगे तो 2 गुने
4 के स्क्वायर, यानी 4 चौक 16, 16 दूनी 32। यानी पहला कक्षा में यानी के सेल में स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जब कोई परमाणु स्ट्रक्चर पूरा करता है तो पहली सेल में कम से कम उसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तथा द्वितीय सेल में 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तथा तृतीय सेल में 18 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, और चतुर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे कहा गया है कि जब 2 परमाणु आपसे साझेदारी कर अपना अपना स्ट्रक्चर पूरा करता है तो वह सहसंयोजक बंधन कहलाता है। पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, यानी हाइड्राइड से हाइड्रोजन बना। अगर केवल एक लिखा हुआ है तो अपने आप में क्या है, हाइड्राइड है। हाइड्राइड को हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या होता है, कम से कम इसको बैलेंस करना पड़ता है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, लेकिन स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए पहली सेल में कम से कम इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, जो कि इसके पास है नहीं। तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन ही क्रिया करता है। ऑर्गेनिक का एक रूल होता है कि यदि उसे स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए कोई अन्य तत्व उसके साथ सहयोगी ना हो तो वह अपने ही स्वयं तत्व को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है, दोहराता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन था, इसके साथ नहीं तो कार्बन है, नहीं तो ऑक्सीजन है, नहीं तो कोई बॉन्ड है लगा हुआ है, नहीं तो इसमें कोई तत्व जुड़ा हुआ है। यानी जब कोई तत्व अकेला रहे तो वह अपना स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए अपने ही गुण वाले तत्व के साथ क्या करता है, बैलेंस बनाता है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे था, पहले यह हाइड्राइड के रूप में था। हाइड्राइड से हाइड्रोजन बनाने के लिए इसे सर्वप्रथम क्या करना होगा, इसको स्ट्रक्चर पूरा करवाना होगा, और स्ट्रक्चर पूरा करवाने के लिए कम से कम हमें 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी पहली सेल में, जो इसके पास उपस्थित नहीं है। तो 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है तथा परमाणु भार भी 1 ही होता है। यानी स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो क्या होगा, यहाँ से यह हाइड्रोजन और यहाँ से यह हाइड्रोजन आपस में क्या करेगा, क्रिया करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है। दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन की आपसे साझेदारी कर क्या किया, अपना अपना बैलेंस पूरा किया। यानी इसके पास भी 2 हो गया और इसके पास भी 2 हो गया, यानी दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, उपस्थिति हो गई। उसके बाद CH4 है। CH4 का नाम होता है मीथेन अपने आप में। इसको स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए पूरे आवर्त सारणी में कार्बन एक ऐसा तत्व है जो किसी भी तत्व से रिएक्ट कर जाता है। जैसे ये कार्बन है, इसका नाम है मीथेन। एक जब क्रिया करता है तो इसे स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए कार्बन की परमाणु संख्या होता है 6। इसे स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से पूरा हो गया, तथा द्वितीय सेल में इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है। यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। यानी इसे स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए इसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से, किसी भी बॉन्ड के माध्यम से इसे क्या किया जाता है, हर स्थिति में जोड़ा जाता है। इसे जोड़ने के लिए क्या करना होगा, इसे जोड़ने के लिए बंधन का निर्माण करना होगा। चाहे तो वह बंधन सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। यानी किसी कार्बन को स्ट्रक्चर को पूरा करवाने के लिए बंधन का निर्माण करना होगा, और प्रत्येक बंधन अपने आप में एक हाइड्रोजन का क्या करता है, दान करता है, तथा हाइड्राइड का उपयोग करता है। यानी प्रत्येक बंधन में अगर कोई बंधन किसी तत्व के साथ, किसी एलिमेंट के साथ उपयोग में आ रहा है तो वह अपने आप में एक हाइड्रोजन का निर्माण कर रहा है, एक हाइड्राइड का निर्माण कर रहा है। यानी जब कोई सिंगल रेखा खींच रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पास एक हाइड्रोजन पहले से विद्यमान है। अगर कोई डबल रेखा खींच रहा है तो उसके पास 2 हाइड्रोजन पहले से उपस्थित है। अगर कोई ट्रिपल लाइन खींच रहा है तो उसके पास 3 हाइड्रोजन पहले से विद्यमान है। जबकि कार्बन को हम एकल एकल बंधन के द्वारा स्ट्रक्चर पूरा करवाया है। जैसे अपने आप में यह हाइड्रोजन था, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होने के कारण दोनों आपस में क्या किया, साझेदारी किया। 1 इलेक्ट्रॉन इसे दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसे दिया, दोनों के पास अब 2-2 इलेक्ट्रॉन है। यानी H सिंगल बॉन्ड H, यानी अपना ये स्ट्रक्चर पूरा कर ले। ठीक है, उसी प्रकार से ये मीथेन है, और मीथेन स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए कार्बन की परमाणु संख्या होता है 6। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास है, लेकिन अगला सेल में हमको 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती
होती है जो कि इसमें उपस्थित नहीं है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यानी तो हमें मानव सोचना होगा कि इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट जोड़े, कौन सा ऐसा तत्व जोड़े कि कार्बन आपस में अपने बंधन को पूर्ण कर सके। जैसे यहाँ पे हम जोड़े हैं हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन को हम क्या किए हैं, जोड़े हैं। इसको हम प्रत्येक हाइड्रोजन को क्या किए, जोड़े हैं, ताकि प्रत्येक हाइड्रोजन कार्बन के माध्यम से अपना अष्टक पूरा करे तथा कार्बन हाइड्रोजन के माध्यम से अपना अष्टक पूरा किए। जैसे ये जोड़े हैं, यानी कार्बन है, यह हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच रहा था, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच रहा था तथा इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ही कमी थी। एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन से इससे लिया और ये इससे लिया, तो ये हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो गया, ये बन गया 5। फिर इससे लिया, ये बन गया 2, फिर ये बन गया